वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट और उसके तीनों टाइप्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम कुछ कोडिंग से रिलेटेड टैग्स को पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो VS कोड ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल भी क्रिएट कर लिया है कोडिंग टैग्स के नाम से। सो यहाँ पे मैं टाइटल चेंज करके लिख देता हूँ कोडिंग टैग्स। मैंने यहाँ पे कोडिंग टैग इसलिए टाइटल दिया है क्योंकि ये टैग्स आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है उसको अपने वेबसाइट में शो कराने के लिए ही यूज़ करते हैं। सो पहला टैग है हमारे पास कोड टैग। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कोड पड़ा हुआ है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको अपनी वेबसाइट में आपको शो कराना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना है कोड टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोड टैग के अंदर जावा में प्रिंट कराने के लिए कुछ भी हम system.out.println लिखते हैं तो उसका कोड लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। बाय द वे, अगर आपको जावा सीखनी है तो आप जावा की प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। मैं बहुत जल्द जावा का एक फुल कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको बिगनिंग से लेकर के एडवांस तक जावा सिखाऊंगा। उसमें मैं कोर जावा और एडवांस जावा दोनों को कवर करूँगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। इसको हमने कोड टैग के अंदर लिखा हुआ है इसलिए इसका फॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट मोनो स्पेस में हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेम लाइन को मैं पी टैग के अंदर लिखता हूँ तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कि हमारा पी टैग में जो टेक्स्ट है वो किसी दूसरे फ़ॉन्ट स्टाइल में आ रहा है और कोड टैग में जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल दूसरा है। नेक्स्ट टैग है सैम टैग। सो इस कोड को जब हम रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है उसको अगर अपने वेबसाइट में शो कराना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सैम टैग को। सैम टैग के अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ये जितने भी टैग हैं कोड, सैम्प, वेर, प्री, केबीडी, ये सब के सब इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन में कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसके लिए आप BR टैग को यूज़ कर सकते हो। दोनों की स्टाइलिंग बिल्कुल सेम है, दोनों का फॉन्ट स्टाइल भी मोनो स्पेस है। तो इसमें डिफरेंस बस यही है, कोड टैग में आप अपना कोड लिखते हैं और सैम्प टैग में आप अपना आउटपुट लिखते हैं। नेक्स्ट टैग है वेर टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसको यहाँ पे HTML में शो कराने के लिए आप वेर टैग को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल टू स्टार क्रिएटिविटी YT। सो ये एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया जावा में और इसको मेरे को शो कराना है तो मुझे वेर में लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा कोड होगा ये थोड़ा इटैलिक में आएगा। आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस छोड़ रखा है, हमने नेक्स्ट लाइन भी यूज़ कर रखा है, लेकिन हमारे HTML में वो इतने सारे स्पेस शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो जैसा आप कोड लिख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ब्राउज़र में भी शो हो तो उसके लिए आप प्री टैग को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने यूज़ किया प्री टैग और लिख दिया प्लीज़ और बहुत सारा स्पेस ऐड कर दिया। फिर मैंने लिखा सब्सक्राइब, फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा माई चैनल, फिर से नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मैंने यहाँ पे प्लीज़ के बाद से बहुत सारा स्पेस दिया है तो आप देखोगे यहाँ पे जितना मैंने स्पेस दिया जैसा लिखा था मैंने वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा करने के लिए प्री टैग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टैग है KBD टैग। KBD मीन्स कीबोर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट डिफ़ाइन करना है अपने वेब पेज में तो उसके लिए आप KBD टैग का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर लिखता हूँ टू रन द कोड प्रेस, KBD टैग के अंदर लिखूँगा मैं कंट्रोल, सो प्लस करके मैंने नेक्स्ट KBD टैग में लिख दिया F11। सो इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट आ रही है। इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो मोनो स्पेस है। तो अगर आपको कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट लिखना है अपने ब्राउज़र में तो आप उस KBD टैग को भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो आप चाहो तो इन सब को पी टैग के अंदर लिख करके CSS की हेल्प से ये सारी फंक्शनैलिटीज़ को अचीव कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास पहले से ही ऐसे टैग्स पड़े हुए हैं तो CSS में डिफ़ाइन करने की क्या ज़रूरत है। आप चाहो तो यही यूज़ कर लो या आपको अगर CSS से ही करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।